गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट, यानी ये फोर्स किसी पे एक्सर्ट कर सकता है, ये इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है किसके द्वारा, या तो इलेक्ट्रिकली और या मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये किसी में फोर्स लगा भी सकते हैं या इसके ऊपर फोर्स लग सकती है। जैसे सपोज करो हमारा चार्ज है, इसके अंदर जनरल देखेंगे तीन केस। जैसे हमारे पास हमारा जो चार्ज है किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ही सेकंड केस में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, तो कांस्टेंट करने के बाद तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज में दोनों फैसिलिटी मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। क्योंकि फर्स्ट यूनिट का आपकी थर्ड यूनिट के साथ रिलेशन है। फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा जाता है, और थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा है जब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट किया तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया और मैग्नेटिक फील्ड भी आया, ठीक है। यदि हम चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाई देगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई देगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दिखाई देगी। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, चार्ज की कूलाम होती है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो चार्ज है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। कैसे, कब हम उसको पॉजिटिव करेंगे, कब हम नेगेटिव करेंगे। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास रोड है और उसको हम सिल्क के साथ रब करवाते हैं। आपको पता है ग्लास रोड पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आता है और सिल्क पे नेगेटिव आता है। कैसे आएगा, क्योंकि जो ग्लास रोड को, इस ग्लास रोड को इसके साथ रब कराया जाता है, तो ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन है सिल्क के पास चले जाते हैं, और तो इस पे जो हमारा इस पे ग्लास रोड पे जो चार्ज बचेगा वो ज्यादा क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, और सिर्फ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जनरली हम जैसे एक एटम लेते हैं, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसे चारों रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो एटम पे ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जैसे ही हम इस एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस एटम पे सबसे ज्यादा चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ग्लास रोड पे तो ऐसे हुआ, ग्लास रोड को जैसे ही हमने सिल्क के साथ रब करवाया, ठीक है, तो ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिल्क के पास चले गए, तो ग्लास रोड पे ज्यादा क्या बच गए, प्रोटॉन की संख्या बच गई, जिस कारण ग्लास रोड को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही हमारा जो हेयर होता है और जो हमारी कंघी होती है, हम जैसे ही कंघी को हेयर में क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी कंघी है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है और हेयर पे पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाएंगे, हमारे कंघी पे चले जाएंगे, और जो हेयर पे क्या बचेंगे, हमारे पॉजिटिव बचेंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इस कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये था टू टाइप ऑफ चार्ज। अब इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखिए आगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लगभग हमने की लिखी है, को हम आपको बताते हैं। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के पास क्या है, क्वांटाइजेशन है। कैसे है, इसको डेफिनेशन से देखते हैं।
कि कहते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल, जो चार्ज होगा बॉडी पे वो इक्वल होगा इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, मल्टीपल यानी n की मल्टीप्लाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। तो इसमें देखने पर आपको थोड़ा ये अजीब लगेगा, लेकिन इसको समझे बेटा क्या है, क्या है, टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कब आएगा बॉडी पे, n e, यानी हम n क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 जहां आप लेना चाहें, ठीक है। e क्या है यहाँ पर, e है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। और जो मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर हो सकता है वो हो सकता है कि यदि हम n की वैल्यू क्या रख ले, 1 रख ले यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और e की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर 19 गुना, ठीक है। तो मिनिमम ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, मिनिमम चार्ज हो जाएगा वो ये होगा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। विद टोटल चार्ज किसी बॉडी पर निकालने हैं ना, तो आप नंबर ऑफ इंटीग्रल कितने लिए आपने, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल चार्ज निकल आएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, इसको इस तरह समझिए बेटा, NP, ठीक है। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपको चार्ज का पैसे सोचिए 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिए, ठीक है। और आपने कितने सामान खरीदे बेटा, 2 सामान खरीद लिए, n क्या है, इंटीग्रल है, और एक सामान की वैल्यू कितनी थी बेटा, 50 रुपए थी, तो कितनी हो गई, 100, तो इक्वल में भी तो 100 ही आएगा ना। इस बात से समझिए, ये एग्जांपल आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है, देखिए, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम पे वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते, ठीक है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। कैसे, जैसे आपने ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, तो आपको पता है ये ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन किस पे चलेंगे, सिल्क पे चलेंगे, ग्लास रोड से सिल्क पे चलेंगे। तो जितने यहां से ग्लास रोड ने इसको इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करवाया है, ठीक है, ये क्या है, एग्जिस्ट करवा रही है, उतने ही सिल्क ने गेन किए। मतलब टोटल चार्ज तो सेम ही है ना, जितने इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए ग्लास रोड से, उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी सिल्क ने लिए हैं। तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। और थर्ड है हमारी चार्ज आर एडिटिव, हम चार्ज को जोड़ सकते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिफाइन आसानी से कर सकते हैं।